वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम एक लेक्चर जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का वो कंप्लीट कर चुके हैं। कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे आगे हम सेकंड जो लेक्चर है इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वापस कवर करने वाले हैं। देखिए इसके अंदर पहला टॉपिक है आपका केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इससे रिलेटेड हमें चीज़ें देखनी है, सारी की सारी चीज़ें, यानी कि केमिकल्स जो है किस तरीके से, एंजाइम्स की हम बात करें या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करें, किस तरीके से ये इंडस्ट्रीज में किस तरीके से माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म इन सारे केमिकल्स में, एंजाइम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको डिस्कस करना है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल और एंजाइम। इन सभी के लिए माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको दे रखा है। जैसे देखिए अगर हम बात करें एस्परजिलस नाइगर की बात करें, एस्परजिलस नाइगर एक फंगस होता है जो जिससे सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। तो ध्यान रखना है जो आपका एस्परजिलस नाइगर एक फंजाई है वो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, इसका प्रोडक्शन करता है। एसिटोबैक्टर, एसिटी जो है ये एक बैक्टीरिया है और ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, सभी के सभी ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 12th के वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ध्यान रखना है आपको। एसिटोबैक्टर, एसिटी की अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया है, ये एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। एस्परजिलस नाइगर एक फंगस होती है, फंजाई होती है, वो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। वहीं अगर हम बात करें क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलाइकम, एक बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलाइकम, तो ये क्या करता है, ब्यूट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का आपको पता ही है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो चार इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर आपको दे रखी है। पहला है एस्परजिलस नाइगर जो कि सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। एसिटोबैक्टर, एसिटी बैक्टीरिया जो कि एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलाइकम बैक्टीरिया होता है, ये ब्यूट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो अच्छे से आपको याद रखना, इसको मैच द कॉलम टाइप आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज ये। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, ये है आपका अगर हम इसकी बात करें, जैसे ईस्ट की हम बात करें, ईस्ट का नाम आपको पता है सेकेरोमाइसिस सेरेविसी होता है। ये किस चीज के लिए यूज की जाती है, तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन में हम बात करें तो इथेनॉल जो इथाइल एल्कोहल होता है, इसका फर्मेंटेशन के थ्रू इसका प्रोडक्शन करती है, ईस्ट के थ्रू होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ईस्ट जो सेकेरोमाइसिस सेरेविसी है इसका मेन फंक्शन किस में है, इसमें यूज होती है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, माइक्रोब्स की अगर हम बात करें, माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आपको दे रखे हैं। जैसे लाइपेस की हम बात करें, लाइपेस काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो लाइपेस की अगर हम बात करें, लाइपेसेस are used in detergent formulation and are helpful in removing only stains from the laundry। जो कपड़े लॉन्ड्री के अंदर धुले जाते हैं उनके अंदर कुछ दाग रह जाते हैं, ऑयल्स के दाग रहते हैं, स्टेन्स हो जाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए, उनको हटाने के लिए यहाँ पर इनका यूज किया जाता है लाइपेसेस एंजाइम्स का। तो डिटर्जेंट की तरह इनका यूज किया जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। और अगली चीज आपको याद रखना है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट बोटल्ड फ्रूट जूसेस, जो जूस जो होते हैं जो बोतल के अंदर पैक किए जाते हैं, ऐसे फ्रूट के जूसेस जो हम ये कहें फल के जो जूस होते हैं जिनको हम बोतल्स में पैक करते हैं, जो मार्केट से खरीदते हैं, इनके अंदर आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं, साफ दिखाई देते हैं। तो इनको कैसे क्लियर रखने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। बोटल फ्रूट जूसेस बोट फ्रॉम द मार्केट क्लियरर एज कम्पेयर टू दोस मेड एट होम, जो आप घर में बनाते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको साफ दिखाई देते हैं। इसका रीज़न क्या है, अच्छे से याद रखना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो भी आप घर में फल से आप बनाते हैं जूस अलग अलग तरीके के, आपने देखा है कि वो जो है थोड़े कम साफ रहते हैं इसके कंपैरिजन में, यानी कि जो बाजार से आप खरीद के लाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और लगता है कि वाह मजे आ गए। तो इस तरीके की चीजें जो हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका मेन रीजन क्या है, तो आपको याद रखना है, दिस इज बिकॉज द बोटल जूसेस आर क्लेरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेज। अच्छे से याद रखना है, तो जो बोतल के जूस होते हैं ये पैक्टिनेस एंजाइम द्वारा क्लियर किए जाते हैं, इस वजह से हमें देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, मन करता है कि हाँ खरीद लेते हैं इनको, ध्यान रखना है। एंड प्रोटियास, तो पैक्टिनेस और प्रोटियास दो एंजाइम है यहाँ पर, इसकी हेल्प से यहाँ पर बोतल के जूसेस को क्लियर किया जाता है, अच्छे से याद रखना है। ओके, एग्जाम में पूछा गया है ये सारी की चीजें। तो यहाँ पर दो चीज समझ में आई एंजाइम्स के बारे में। लाइपेस जो होता है उसको लॉन्ड्री में कपड़ों के दागों को हटाने के लिए यूज किया जाता है,
ऑयली स्टेन्स को हटाने के लिए लाइपेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है लॉन्ड्री के रूप में, डिटर्जेंट के रूप में। वहीं अगर हम बात करें हमारे जो फ्रूट जूसेस होते हैं जो बॉटल्स में पैक होते हैं, बाजार से हम खरीदते हैं, उनके अंदर उनको क्लियर रखने के लिए यहाँ पर एक तो पैक्टिनेज और एक प्रोटियाज, 2 एंजाइम का यूज़ किया जाता है जो कि क्लियर करने का काम करते हैं। बहुत अच्छे से याद रखना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ पर स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम की हम बात करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो होता है ये कौन से बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, तो आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ओके, तो एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहले तो ये स्ट्रेप्टोकोकस से प्रोड्यूस होता है, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मॉडिफाई किया जाता है और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, क्लोड बस्टर के रूप में किया जाता है। क्लोड बस्टर के रूप में यूज किया जाता है। अच्छे से नोट कर लेना इस चीज को, क्लोड बस्टर के रूप में किया जाता है। यानी कि मेन काम क्या है इसका, यानी कि जब ब्लड वेसल्स के अंदर, किसी पेशेंट के अंदर अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो है वो क्लोट हो गया है, जम गया है, ब्लड किसी तरीके से रुक गया है, तो उसको हटाने के लिए जो क्लोट होता है ब्लड का, उसको क्लोट को हटाने के लिए यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है उसको यूज किया जाता है, जिससे कोई भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, हार्ट अटैक जो आता है, इसी कंडीशन में काफी हेल्पफुल होता है। अच्छे से नोट कर लेना कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है। ये क्लोट जो जमा हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको हटाने का काम करता है। क्लियर है? बहुत अच्छे से याद रखना है चीजों को। ओके, अगली इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, आपको हेडिंग डाल लेना है अच्छे से, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में आपको 1-2 एक्टिव मॉलिक्यूल याद रखना है। एक तो साइक्लोस्पोरिन ए याद रखना है, अच्छे से नोट कर लेना। साइक्लोस्पोरिन ए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। साइक्लोस्पोरिन ए किस चीज में यूज होता है, दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। हमारा इम्यूनो सिस्टम जो होता है इसको रोकने के लिए, इसको सप्रेस करने के लिए, जब हमारे इम्यूनो सिस्टम बाहर की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उनको क्या किया जाता है, इसको हमारे इम्यूनो सिस्टम को कमज़ोर किया जाता है, थोड़ा कमज़ोर बनाया जाता है ताकि जो ड्रग्स है वो काम कर जाए। जैसे सिंपल सा हम देख ले, जब भी किडनी की हम बात करें, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है या फिर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो इस समय हमारा जो इम्यूनो सिस्टम होता है आसानी से बाहर के इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको क्या किया जाता है, वहाँ पर इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लिए जाते हैं ताकि हमारे इम्यूनो सिस्टम जो है इसको थोड़ा कमज़ोर किया जाए। और ऐसे में वो ड्रग्स की हेल्प से उनको लगातार ड्रग्स देना पड़ता है ताकि वो क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करके रख सकें इनको। तो ध्यान रखना है, यानी कि साइक्लोस्पोरिन ए जो है एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है। जैसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें, पेशेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, तो आपको याद रखना है साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, एक बायोमोलिक्यूल होता है और इसका प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, नोट अच्छे से याद रखना, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम फंगस का नाम है, इसके द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है। क्लियर? अगला आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, स्टेटिन। स्टेटिन भी एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है। अगर स्टेटिन की हम बात करें तो ये किससे प्रोड्यूस होता है, ईस्ट द्वारा प्रोडक्शन होता है इसका। तो ईस्ट जिसका नाम क्या है, मोनस्कस प्यूरपीरिया, ईस्ट का नाम है मोनस्कस प्यूरपीरिया, इसके द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है। तो स्टेटिन एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होता है और इसका प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, मोनस्कस प्यूरपीरिया ईस्ट द्वारा किया जाता है। इसका मेन काम क्या है, ध्यान रखना आपको, हैव बीन कॉमर्शियली रिलीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, यानी कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल हम एक बात करें तो एक डिराइव्ड लिपिड होता है, लिपिड का टाइप है कोलेस्ट्रॉल एक। अगर कोलेस्ट्रॉल हम देखेंगे तो इससे कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है अगर ज़्यादा मात्रा में ब्लड के अंदर ये बढ़ने लगता है तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने का काम करता है स्टेटिन, एक केमिकल होता है जो ईस्ट मोनस्कस प्यूरपीरिया से प्रोड्यूस होता है, ध्यान रखना है। और अगली चीज़ याद रखना, इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा सा शॉर्ट में आप समझ लीजिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या है। यानी कि कोई भी एंजाइम्स होता है, जनरली एंजाइम्स जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के प्रोसेस के थ्रू एंजाइम्स काम करते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्या होता है। यहाँ पर एंजाइम्स जो होते हैं, इस तरीके के कोई भी एंजाइम्स होते हैं, इस एंजाइम्स के पास में एक्टिव साइट पाई जाती है। एंजाइम्स के पास में एक्टिव साइट पाई जाती है और ये एक्टिव साइट जो होती है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि इसमें सबस्ट्रेट आसानी से फिट हो सकता है। पर जैसा सबस्ट्रेट होता है, ये यहाँ पर सबस्ट्रेट मान लिया आपने, जैसे इसके पास साइट है इस तरीके की, इस तरीके का शेप जो है वो सबस्ट्रेट का मान लिया आपने, ये सबस्ट्रेट जो है इसी प्रकार का इसका शेप मान लिया आपने।
और इसी तरीके का सबस्ट्रेट की तरह शेप ही होता है आपके यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे ड्रग्स वगैरह या जो भी केमिकल्स होते हैं उनका शेप भी इसी तरीके का होता है। तो क्या होता है, जो एक्टिव साइट है एंजाइम्स की उसकी जगह आपका सबस्ट्रेट ना जुड़कर कोई ड्रग से या कोई एंजाइम से या जो कोई केमिकल है वो जुड़ जाता है और उसकी तरह उसका जो काम है वो करने लगता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी कि कॉम्पिटिशन किया है उसने, उस जैसा शेप था पहले वो जीता और उसके द्वारा उसका हम ये कहेंगे कि इस तरीके से उसने अपना काम किया है। तो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और ध्यान रखना है कोलेस्ट्रॉल के लिए इस तरह से एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल के लिए सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होता है उसको क्या कर देता है, उसको कंपटीशन में हरा देता है और इस तरीके से जीत कर क्या कर देता है, जीत कर हम ये कहेंगे कि इसका काम करता है और इस तरीके से इसके लेवल को घटाने का काम करता है। क्या पूरा समझ में आ गया? शॉर्ट में एक बार मैं आपको चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ क्या एक्चुअल में मतलब है। यहाँ पर एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी। स्टार्टिंग से हमने इस टॉपिक में क्या देखा है, बहुत अच्छे से चीज़ों को ध्यान रखना है। पहले हमने देखा कि एस्परजिलस नाइगर जो है एक फंजाई होती है और वो क्या करती है, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। वहीं दूसरा हमने देखा एसिटोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, वो आपके सिट्रिक एसिड का, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड का करती है। एसिटोबैक्टीरिया एसिटी जो होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलाइकम ब्यूट्रिक एसिड का करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। आपने देखा ईस्ट जो होती है इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल को बनाने में काम की जाती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आपने एंजाइम्स देखे जैसे कि लाइपेस का काम देखा, उसका लॉन्ड्री में डिटर्जेंट की तरह यूज़ किया जाता है। वहीं पर आपने देखा और प्रोटियाज का देखा, प्रोटियाज जो एंजाइम्स थे आपके पैक्टिनेज और प्रोटियाज, इन दोनों का काम देखा आपने। ये बोतल जूसेस को क्लैरिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वहीं पर आपने देखा जो स्ट्रेप्टोकोकस की अगर हम बात करें उस बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम रिलीज होता है और ये आपका क्लोड बस्टर को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है जो हार्ट पेशेंट होते हैं या मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रिलेटेड हम बात करते हैं। वहीं अगर आपने कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल देखे, दो, एक तो साइक्लोस्पोरिन ए देखा जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है और दूसरा देखा आपने स्टेटिन केमिकल जो क्या होता है आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने का काम करता है। क्लियर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छे से आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो ये हमारा एक टॉपिक यहाँ पर खत्म हो चुका है। ओके, तो इस टॉपिक को ये टॉपिक जो है आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो इस वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।